क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं, पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी है। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य है। हरिद्वार है, कुसावर्त है, नीलाधारा है, बिल्लो पर्वत है और कनखल, ये सब तीर्थ स्थान है। हरिद्वार तो पेंडी पर ही हरि की पेंडी पर नहाते हैं और कुसावर्त भी उसी के पास है। नीलाधारा वही दूसरी धारा है और बिल्लो पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर बिल्लेश्वर महादेव जी की वहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा ही उत्तम है और किसी काल में जो दक्ष ने यही यज्ञ किया था जो दक्ष प्रजापति जो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वहाँ पे यज्ञ किए थे इसी कनखल तीर्थ स्थान पर। और यही सती ने शिव जी की अपमान न सहकर अपना शरीर भी वहाँ पे भस्म कर देते। सती शिव जी की अपमान नहीं सहन करते जो। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और धारामल जी जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक है। यहाँ पे हरिद्वार में यहाँ बखेड़ा बहुत कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं का यहाँ पे योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। वो वहाँ पे जो लेखक जो लिखे वो वहाँ पे जाने के बाद उनका मन प्रसन्न हो गया, निर्मल हो गया कि वो वर्णना से वे बाहर है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। एक जो गेस्ट हाउस जैसे वहाँ पे रुके थे। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी और यहाँ रात्रि के ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया था। वो ग्रहण हुआ था तो वहाँ पे विदर्भ में वहाँ पे गंगा में स्नान किए थे और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किए थे। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी पसंदीदा थे। वहाँ पे निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना बिता लो बड़े ही आनंद से बिता है। और एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर के अत्यंत निकट परोसकर भोजन वहाँ पे वो गंगा जी के किनारे वो रसोई भी किए थे। वहाँ पे खाना खाई थी। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे और उस पत्थर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बारंबार वो वहाँ पे बहुत ही उनका मन कुछ प्रफुल्लित हुआ था क्योंकि वहाँ पे गंगा के नदी के तट पर वो वहाँ पे भोजन भी रसोई करके वहाँ पे भोजन भी खाए थे। तो ये उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी वहाँ पे नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती है। जहाँ जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है जिसमें दालचीनी होता है, जावित्री यानी कि जो मसाले इत्यादि की अच्छी सुगंध वहाँ पे आती है, इसमें डाले जाते हैं। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक यही निवास करता हूँ और अपने वर्णना द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन वृतांत यानी कि डिस्क्रिप्शन विदित करके मौनावलंबन करता हूँ, मतलब उसको अच्छे से निखारता हूँ। इस निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा तो आपका मित्र ये यानी कि पत्र के माध्यम से ये उनके मित्र को
आपका मित्र यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने मित्र को ये पत्र लिखे हैं। ये जो गए थे ये हरिद्वार को, जब उसके बारे में एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र को हरिद्वार पर्यटन स्थल के बारे में यहाँ पे वो पत्र में वर्णना किए हैं। तो ये था हरिद्वार पर्यटन स्थल, हरिद्वार के बारे में जानकारी, यानी कि दर्शनीय स्थल के बारे में उसका इंफॉर्मेशन। तो धन्यवाद, थैंक यू।